आज सिंध हाई कोर्ट में ने पहले नोटिस जारी किए थे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और मेंबर इरसा असजद इम्तियाज़ को कि आएँ हमें बताएं कि अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग पोजीशन। तो आज ये पिटीशन 11 बजे टेकअप हुई सिंध हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया क्योंकि पिटिशनर ने ये कहा है कि वी विल बी एग्रीव्ड बाय द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ विच कैनाल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो ये इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई फर्दर स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, जिसका मतलब है कि कैनाल्स की जो तामीर है वो नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। और सिंध के अवाम यही चाहते थे कि ये जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इरसा जारी किया है या कैनाल की कंस्ट्रक्शन, वैसे लीगल प्रोसीजर और ये सर्टिफिकेट होता है एकनेक की मंजूरी के लिए और वो एकनेक की मंजूरी में स्कीम के लिए जाता है। एकनेक ने अभी तक कैनाल्स की मंजूरी नहीं दी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिंध गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो पेंडिंग है, वो डिसाइड नहीं हुए। जब तक वो डिसाइड नहीं होंगे या एकनेक जो है वो मंजूरी नहीं देगी स्कीम की, तब तक जो है वो कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं सकती। जब आप स्कीम ही मंजूर नहीं हुई लेकिन जो है वो ये आ गया कि वहाँ कैनाल्स की कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, जिससे ये तासर पैदा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और लीगल प्रोसेस को बाईपास करके सिंध पर जो है वो कैनाल्स मुसल्लत किए जा रहे हैं। जो लीगल रजीम है पानी की उसको वायोलेट किया जा रहा है, हालांकि उसको पहले ही वायोलेट किया गया था जब जाम सादिक की गैरकानूनी हुकूमत को सिंध पर मुसल्लत करके 91 का अकार्ड जो है वो साइन किया गया। उसमें सिग्नेचर्स जाम सादिक, मुज़फ़्फ़र अली शाह और आलम बलोच की हैं, तीनों के। सिंध का पानी का जो हिस्सा था 1945 के एग्रीमेंट में वो पंजाब का यूनाइटेड पंजाब का और सिंध का बराबर का हिस्सा था। 48% यूनाइटेड पंजाब, जिसमें अभी इंडियन पंजाब भी शामिल है, उसमें ईस्ट पंजाब, हरियाणा और हिमाचल 3 सूबे हो गए हैं, उसका और खैबर पख्तूनख्वा का कलेक्टिवली हिस्सा जो था वो 48% था और सिंध का हिस्सा 48% था। सिंध बाकी 4% से पानी जो है वो बलूचिस्तान को देता था। ये अरेंजमेंट था। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म थी वो सिंध के इत्फाक के बगैर, वो वोटिंग पर मुनसर नहीं थी। सिंध के इत्फाक के बगैर, पंजाब के इत्फाक के बगैर कोई स्कीम जो है वो ऊपर वाले अप स्ट्रीम पर नहीं हो सकती थी। लेकिन 91 के अकार्ड में वो पंजाब को जो है वो हिस्सा वही 48% रखा गया। हालांकि 40% पंजाब का हिस्सा वो इंडिया में चला गया, 3 जो है वो रिवर्स भी उधर चली गई 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। लेकिन पंजाब का 91 में जो हिस्सा था वो 48 रखा गया। हालांकि उस एग्रीमेंट के मुताबिक सिंध का हिस्सा 66% बनता है, वो 42 में तब्दील किया गया। और जो वाटर डिसीजन मेकिंग की गई वो सिंध के खिलाफ की गई, क्योंकि सिंध का जो तकरीबन आधा हिस्सा है उसको 1 वोट दिया गया। बलूचिस्तान का 3.8% उसको भी 1 वाटर का शेयर है, उसको भी 1 वोट दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा है वो 5.8% है, उसको भी 1 वोट का राइट दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट का शेयर ही नहीं है वाटर में, जो पहले जो है 1945 के एग्रीमेंट में रेफरी का किरदार अदा करती थी। न्यूट्रल जो है आर्बिट्रेटर था फेडरल गवर्नमेंट, वो फैसिलिटेट करती थी सूबों को, उसको भी वोट का हक दिया गया। इस तरह से 1 वोट और दूसरे सूबों और फेडरल गवर्नमेंट के 4 वोट थे। ये लीगल रजीम पर मुसल्लत की गई। उस पर उस वक्त भी जो है वो सिंध असेंबली के अपोजिशन में शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की कि सिंध पर गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत करके ये फैसले किए जा रहे हैं जो आगे चलकर सूबों में निफाक का जो है वो जरिया बनेंगे। और वही हुआ। उसके बाद कालाबाग डैम बनाने की कोशिश की गई, जिसको सिंध के अवाम ने नाकाम बनाया। अभी ये दूसरी कोशिश है, वाटर रजीम जो मुसल्लत की गई है सिंध पर, कि सिंध वो कैनाल बनाया जाए और उतना ही पानी और उससे भी ज़्यादा पानी लिंक कैनाल्स के ज़रिए जो है वो वहाँ चोलिस्तान और दूसरे पंजाब के में इस्तेमाल किया जाए। और इरसा की जो खुद रिपोर्ट्स हैं उसमें ये है कि गुज़िश्ता 20 साल के दौरान सिर्फ 2 मरतबा इरसा पानी पूरा किया है सूबों का। और गुज़िश्ता 49 ईयर्स में, ये पंजाब गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट्स हैं, कि सिर्फ 4 मरतबा सूबों को अपने हिस्से के मुताबिक पानी मिला है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी जो पानी अकार्ड में रखी गई 117 मिलियन एकड़ फुट, वो पानी था ही नहीं। पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई वो 117 मिलियन एकड़ फुट की बुनियाद पर की गई और उसको बेंचमार्क बना दिया गया। 45 में पानी का ये बेंचमार्क नहीं था, वो ये था कि जितना पानी होगा उससे 48% जो है वो सिंध लेगा, 48% पंजाब लेगा, 4% से जो है खैबर पख्तूनख्वा का जो पानी शेयर करेगा वो पंजाब से शेयर करेगा।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली 42% सिंध को जो है वो जिसका हिस्सा 66% बनता था उसका 42% पर, क्योंकि यूनाइटेड पंजाब के साथ हमारा एग्रीमेंट था सिंध का, तो उसकी वायोलेशन की गई। उस वक्त भी जो है वो गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह थे, अलावा सुमरों को शहीद करके उसको इंडक्ट किया गया था। और 1990 में भी जो है वो एक लीगल गवर्नमेंट को जो है हटाकर एक मुसलत गवर्नमेंट जो है सूबे में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है मुसलत की गई थी। तो आज सिंध हाई कोर्ट ने ये जो उनका पहले फैसला था, मैंने आज भी पिटीशन दाखिल की, दूसरी एप्लीकेशन मैंने ये दाखिल की जो गुलाम अब्बास की पिटीशन है, आज वो उस पर भी नोटिस हुए कि वाटर सेक्रेटरी और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ने जो है वो इस जजमेंट की वायोलेशन की है, उनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने उस पिटीशन पर भी आज सुबह जो है वो नोटिस जारी किए हैं वाटर सेक्रेटरी को और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया है। देखिए, ये वाटर जो इशू है ये लाइवलीहुड का है, ये फंडामेंटल राइट से तल्लुक़ रखता है। उस पर जो लीगल रिजीम है उस पर हमें पहले भी एतराज़ात थे, अभी भी एतराज़ात हैं, लेकिन उसके तहत जो फैसले साजी का सिस्टम है वो इरसा से शुरू होता है। इरसा ने वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो ऑब्जेक्शन दाखिल किए, एक ने इसकी मंजूर नहीं की, लेकिन उस लीगल रिजीम को बाईपास करके, जैसे कि कोई किसी क्रिमिनल को जो है मौत की सज़ा आती है वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, जब तक वो अपील पेंडिंग होती है तो उसको फांसी नहीं दी जाती। तो इस तरह से जब सिंध गवर्नमेंट की अपील जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेंडिंग है, वो पेंडिंग है ऑब्जेक्शंस अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बावजूद कैनाल की कंस्ट्रक्शन शुरू करने की कोशिश की गई, जिसको सिंध के अवाम सरापा, जिस पर हकीकी तौर पर सरापा एहतजाज हो गए। और सिंध में जो है वो बड़ी तहरीक चली कि पहले भी जो हम पर वाटर रिजीम मुसलत की गई है वो अनफेयर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के दौरान की गई, और ये भी जो सर्टिफिकेट जारी किया गया वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान जारी किया। केयर टेकर गवर्नमेंट को ऐसे अख्तियारात ही नहीं थे। मैंने उसको चैलेंज किया कि फेडरल मेंबर इरसा जब सिंध का है ही नहीं, इरसा की कंपोजिशन गैर कानूनी है, तो वो सर्टिफिकेट कैसे जारी कर सकता है कैनाल से कंस्ट्रक्शन में। लेकिन जाम सादिक ने उसमें वाटर अकार्ड में ये प्रोविजन रखा था इरसा एक्ट में कि सूबे अपने अपने पानी के हिस्से से जो है वो स्कीम शुरू कर सकते हैं, जो हमारे खिलाफ था, क्योंकि हम अगर स्कीम शुरू करेंगे तो उन पर असर नहीं पड़ेगा सिंध में, क्योंकि हम लोअर रिपेरियन हैं। जब वो शुरू करेंगे कोई भी स्कीम तो वो हम पर असर पड़ेगा। तो पहले यही होता था कि जो है वो अगर स्कीम जो है वो अप स्ट्रीम शुरू की जाती थी, अगर सिंध के एतराज़ात होते थे तो उसके बगैर जो है उनको डिसाइड करके स्कीम नहीं शुरू की जाती थी। लेकिन ये जो इरसा एक्ट पास किया गया गैर आइनी तौर पर मुसलत की गई गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद जो है वो उन्होंने अपनी स्कीम्स अप स्ट्रीम स्कीम्स और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में जो खलल पड़ा, उसकी वजह के से गुज़िश्ता 32 सालों से सिंध को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। पहले इंडस जो है वो समंदर से ज़मीन जो है वो क्लेम करता था, अभी समंदर सिंध की ज़मीन क्लेम कर रहा है, जो वाटर रिजीम सिंध पर मुसलत की गई है। तो मैंने जो है आज दोनों पिटिशंस में आर्डर लिया है कि कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया जाए वाटर सेक्रेटरी को और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को कि वाई फेडरल इरसा मेंबर हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड फ्रॉम सिंध, एंड नंबर 2 के जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो कैसे इशू किया गया, और फेडरल मेंबर इरसा असजद इम्तियाज़ अली की अपॉइंटमेंट गैरकानूनी है, उसको फौरी तौर पर हटाया जाए और उसकी जगह मेंबर इरसा सिंध से मुकर्रर किया जाए। मेरा सवाल है कि आज आपकी और उसको कोई खुशखबरी मिली हो जगबंदी की, तो ये आप ऐसे महसूस हो रहा, आप सेनेटर भी हैं, इस हुकूमत के हिमायती भी है, आपके वोट से वफाकी हुकूमत खड़ी है, फिर ये आप अपनी पार्टी के सिंध हुकूमत के वजीर आला की तरह जो है वो एक हारे हुए खिलाड़ी वाला स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? आप लोग आईनी फोरम इरसा का इजलास वजीर आजम कौन होता है जो नहीं बुला रहा? आप लोग इतने बेबस नजर क्यों आते हैं? ये इसका मुझे जवाब दे। उसके अलावा ये जो आपके पार्लियामेंट के फोरम है जो कि जमहूरी निजाम का हिस्सा है, जो स्टेटस है जमहूरियत का, सेनेट की मौजूदगी, कौमी असेंबली की मौजूदगी, सूबाई हुकूमतों की मौजूदगी, तो इन फोरम्स के होते हुए अदालतों की जरूरत आपको क्यों पड़ी है? आपकी पार्टी ये छोटे छोटे चुटकुलों पे काम क्यों चला रही है? आप लोग खुलकर जो है वो इसके सामने
पॉलिटिकली मैदान में क्यों नहीं आते वफाकी हुकूमत के खिलाफ? बिल्कुल आपकी बात सही है। हम गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं, लेकिन हम गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं और तमाम आइनी जो फर्म्स हैं, पहले मैंने ही वॉकआउट किया था सेनेट से कैनाल्स के इशू पर, और इरसा की जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आई थी उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया था। उसके बाद सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम में सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई हुई हैं। लेकिन इशू ये है, जो आपका इशू है, आप कहते हैं कि आप तो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट्स को छोड़ दें। अगर हम गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं फॉर एग्जांपल आपके मुतालबे पर, तो कल जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या कैनाल नहीं बनाएगी? तो हमें हर चीज़ को देखना है। अगर हम प्रेशर करके ये जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पर कानूनी आइनी पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो लगा के अगर कैनाल्स की स्कीम को रद्द कराते हैं तो वो बेहतर होगा, या हम सिस्टम से निकल जाएं और कोई और सिस्टम आ जाए वो फौरी तौर पर कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन करें, तो फिर क्या होगा? हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के जमहूरी हुकूक का भी दिफा करना है और आवाम के हकूक़ को देखना है। हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है और ज़रूरत पड़ी तो हम गवर्नमेंट से निकल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं क्लियर बताता हूँ आपको कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये गैर कानूनी और गैर आइनी रजीम जो है वो सिंध पर मुसल्लत करके और ये जो कैनाल बनाए जा रहे थे, हमने उसकी हर फोरम पर मुखालफत की है और हमें ज़रूरत पड़ी। फ़िलहाल हम जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल और कानूनी जो तरीक़ेकार हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से निकलना पड़ा तो हम जो है वो सिंध के लिए ये कुर्बानी देने से दरिक नहीं करेंगे। सिस्टम से आपकी क्या मुराद है? वो सिस्टम जो आप कह रहे हैं भाई, हम गवर्नमेंट से निकलेंगे तो और आएंगे ना। हम मुजाहरे कर रहे होंगे। क्लियर कर दें क्योंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। जी। आपने ये जो पिटीशन फाइल की कोर्ट में, आया पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के अहकामात पे की है या इन पर्सन की है? क्योंकि सिंध में एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट भी है जो ये सोच रहा है कि अभी ये स्टेज नहीं थी कोर्ट में जाने की, तो उस पार्टी के पास ये अख्तियार था, पावर था कि वो इस कैनाल को रुकवा सकती थी सियासी तौर पे। आपके इल्म में है कि लाखों लोग सिर्फ भर में सड़कों पर निकले हुए, तो आप समझते हैं ये मुनासिब मौका था कोर्ट में जाने का और आप पार्टी की क़यादत के हिदायत पर गए? मैं पहले भी जब जो है दोहरा निज़ाम सिंध पर मुसल्लत किया गया था, मैंने पिटीशन दाखिल की थी, सबने मुखालफत की थी कि जो है वो दोहरा निज़ाम जो बल्दियाती सिंध पर मुसल्लत किया गया था। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म किया। ये पॉलिटिकल स्ट्रगल और लीगल जो फोरम है ये कट्ठे चलते हैं, ऐसे नहीं है कि ये सेपरेट हैं। ये जो है वो आपको लीगल रजीम के ज़रिए वो डिफीट करें, हम उस लीगल रजीम को एक्सपोज नहीं करें, उसमें नहीं जाएं, ये मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिटीशन तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो पिटीशन से मिलता है और उन्हें आज एडवोकेट जनरल ने भी जो है वो पिटीशन की सपोर्ट की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एडमिट किया कि विफाक का जो मेंबर है इरसा में वो सिंध से नहीं है, ये हकीकत है। तो मेरे ख्याल में जो लीगल फोरम्स हैं हम उससे अगर निकल जाएं, हम किसी फोरम पर नहीं जाएं, तो इस तरह से तो फिर सिंध भी जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं करे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी हमारे खिलाफ फैसला करेगी ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, तो हम उसको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं जॉइंट सेशन में। जॉइंट सेशन में गवर्नमेंट का कहाँ मेजॉरिटी है, इस वजह से तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नहीं लाते ये फैसला। अदालत से फैसला आ चुका था कि कैनाल मंजूर नहीं है, सीसीआई का और पार्लियामेंट का सबसे बड़ा और बाइख्तियार फोरम मौजूद था। आपने ये पिटीशन दाखिल करके क्यों ये जवाब फराहम किया कि आईनी बेंच में मामला चला था? सेनेट में आप मौजूद हैं, आपने कोई करारदाद या पीपल्स पार्टी ने कोई जमा कराई है, कौमी असेंबली में कुछ जमा कराई है? देखिए, हमने ये पिटीशन दाखिल की है कि इरसा की जो कंपोजिशन है, सिर्फ इरसा का ये मामला नहीं है, कैनाल सी कंस्ट्रक्शन का, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, उसमें भी हमारे साथ बड़ी धांधली होती है। अगर हमारे इरसा में 2 मेंबर होते तो हम तीसरा मेंबर जो है वो कोऑप्ट करके हमें मेजॉरिटी होती, ये हम कैनाल सर्टिफिकेट भी और सारे डिसीजन जो इरसा के हैं वो कैंसिल कर सकते हैं, हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इरसा की जो कंपोजिशन है, अगर वो सिंध के मफाद में नहीं है तो क्या हम कोर्ट में नहीं जाएँ? क्योंकि ये हम लीगल फॉर्म इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है आवाम की उससे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रगल जो आवाम की है वो इसलिए है कि ये लीगल रजीम जो उन्होंने मुसल्लत की है उसको मिसयूज़ करके वो हमारे ऊपर फैसले मुसल्लत कर रहे हैं, तो हमने उसे डिफीट करना है और इसमें जाना है। अच्छा जमीर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो आज का फैसला है ये तो इस्तेआजर है, ज़ाहिर है कि आज ही एक मामला है, आप इसके फ्यूचर को किस तरह देखते हैं या क्या
फेडरल गवर्नमेंट भी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकती है? अगर आगे चल के आपका फैसला ये आगे पीछे होता है तो फिर इसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, इसमें जो है वो पहले ही फेडरल गवर्नमेंट जा चुकी थी। जब हमने पिटीशन दाखिल की 2014 में, गुलाम अब्बास लेगारी हु वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंबर फेडरल इरसा बाय सिंध गवर्नमेंट, तो उसमें जो फैसला आया, सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा तफसीली फैसला दिया कि फेडरल मेंबर इरसा सिंध सूबे से होगा, और जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसके खिलाफ अपील में गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील डिसमिस कर दी। तो ये क्लियर फैसला है सिंध के हक में कि भाई मेंबर फेडरल इरसा जो है वो सिंध से होगा। मैं तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए गया हूँ कि हाई कोर्ट के फैसले पर जो खुद दिया है हाई कोर्ट ने, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उनको सज़ा दी जाए, वाटर सेक्रेटरी को और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को, जिन्होंने जो है वो इरसा का फेडरल मेंबर सिंध से मुकर्रर नहीं किया। और फेडरल गवर्नमेंट जो यूनिलेटरल फैसले ले रही है वाटर पर, बाईपासिंग जो है वो कंपोजिशन, लीगल कंपोजिशन ऑफ द इरसा, वो गैर कानूनी है और वो सीसीआई में इस वजह से नहीं ला रहे। मैंने सेनेट में तकीर की, मैंने सेनेट से वॉकआउट किया कि जो है वो सीसीआई में सिंध गवर्नमेंट ने जो अपील दाखिल की है उसको डिसाइड क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि सीसीआई के खिलाफ जो अपील होती है आइन के आर्टिकल 155 में, वो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को होती है। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को अक्सरत नहीं है, इस वजह से वो सीसीआई में फैसला नहीं ले आते और उनको एम्ब्रेसमेंट, क्योंकि हम उसके जो है वो गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं हैं। और ये जो फैसले हैं, देखिए उसमें कोalition गवर्नमेंट का उसूल होता है। कोalition गवर्नमेंट में हम कोalition के जो गवर्नमेंट फैसले लेती है, कोalition मुखालफत भी करता है। ऐसे नहीं होता कि जो है वो जो गवर्नमेंट सारे फैसले करती है हम उसकी हिमायत करते हैं। हम इशू टू इशू जो है वो हम गवर्नमेंट की मुखालफत करते रहे हैं, आपको भी याद होगा। ऐसे नहीं है कि हम गवर्नमेंट को जो है वो देंगे वाइड अपना स्पेस कि आप जो भी करें वो सही है। हम तो आइन और कानून के तहत गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे और वो गवर्नमेंट की सपोर्ट हम किसी भी गैर आइनी मसले पर नहीं करते। हुकूमत अभी तक मानने को तैयार नहीं कि कैनाल बन रहे हैं, आपने पिटीशन भी कर ली और फैसला भी ले लिया, और दूसरी तरफ का भी ये ऐलान किया गया है मुतला की तरफ से कि वो पंजाब का बॉर्डर बंद करेंगे और जरूरत पड़ी तो रेलवे ट्रैक भी बंद करेंगे। तो क्या आप इस सूरत में आपकी जो ग्रुप है वो उसका साथ देंगे? देखिए, ये कोई भी जो है स्कीम है वो आपको भी पता है कि 10 बिलियन से ज़्यादा जिसकी रकम होती है वो एक नेक में जाती है, और पानी की कोई भी स्कीम एक नेक में जाने से पहले इरसा में जाती है। ये कानून है, ठीक है। जब एक नेक ने स्कीम मंजूर नहीं की पानी की, सीसीआई में अपील डिसाइड नहीं हुई, तो कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू की जा सकती है? अगर शुरू भी की गई है तो वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। सिंध के अवाम उस पर एहतजाज कर रहे हैं, तो हम इस पर कहाँ जाएं? हम तो सारे फोरम्स यूज़ करेंगे, सेनेट भी करेंगे, कोर्ट भी करेंगे, अवाम की अदालत भी करेंगे, सब करेंगे हम फोरम्स, क्योंकि कैनाल सी कंस्ट्रक्शन ये सिंध के लाइफ और डेथ का मसला है। ये कोई सिंपल मसला नहीं है। पानी हमारी लाइवलीहुड है। राइट टू लाइफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 में यही है कि आपकी लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती पानी के बगैर। और पानी की जो लीगल रिजीम सिंध पर मुसलत की गई है जाम सादिक की तरफ से, वो गैर कानूनी, गैर आईनी है। उसके तहत जो भी फैसले लिए जाएंगे हमें 100 बार सोचना पड़ेगा कि वो सही है कि सही नहीं है। आप बार जाम सादिक साहब का जिक्र कर रहे हैं, उनके दौर में ये सारा कुछ हुआ। पीपल्स पार्टी की उसके बाद 2 दफा गवर्नमेंट बनी, 1993 में, उसके बाद फिर 2008 में। आप लोगों ने ये सारी चीजें हल क्यों नहीं किया? पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासत कर रही है, ना तो ये पानी की तकसीम का मामला हल किया, ना ही इरसा वाला मामला हल किया। आज फिर आप लोग पिटीशन। और दूसरी बात, हमारे दोस्त कह रहे हैं फैसला हुआ, हाई कोर्ट में कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ स्टे हुआ है। देखिए फैसला नहीं, क्वेश्चन ये है कि चारों सूबों ने, आप वाटर अकॉर्ड पढ़ेंगे, उसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, उनके सेक्रेटरीज 3-3 बंदों के सिग्नेचर से आपको वाटर अकॉर्ड चेंज करने के लिए चारों सूबों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। वो हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि चारों सूबों को जो है वो हम कर सकें। चारों सूबों की अब कंसेंट के बगैर क्या वाटर अकॉर्ड तब्दील हो सकता है? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसको थी अपना कौमी असेंबली में मेजॉरिटी, लेकिन जो है वाटर अकॉर्ड आप कैसे करेंगे? सिंध का जो शेयर 42% बनाया गया उसको कैसे तब्दील करेंगे जब आपने जाकर जो है वो 6 मार्च को जो है वो 1991 को जो है ये सिग्नेचर्स कर दी? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कालाबाग डैम हो या पानी का इशू हो, हमेशा जो है वो सिंध के अवाम के साथ खड़ी रही है। और फेडरल गवर्नमेंट को बार बार ये कहा है कि आप सूबों में निफाक डाल रहे हैं, आप फेडरेशन को जो है वो डैमेज कर रहे हैं,
क्योंकि सिंध फेडरेशन का जो है वाइटल पार्ट है, उसको अगर आप नाराज़ करेंगे तो आप सिंध के लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप पर जो है हम जो फैसले यूनिलेटरल मुसलत करेंगे कि वो सिंध तस्लीम कर लेगा, क्योंकि ये तो विफाक के खिलाफ साजिश है ना कि आप एक सूबे पर जो है फैसले मुसलत करते रहे हैं बाय पासिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिजीम। रमेश साहब, आपने जो हाई कोर्ट में इसलिए किया थी उसमें आपने सर्टिफिकेट जारी किया गया, उसे चैलेंज किया गया और उस बात के उस पर ये तहकीक की जा रही है कि आपने सर्टिफिकेट चेंज करके कैनाल के इश्यूज को डाइवर्ट किया है। दूसरा मामला ये कि जो फरीक है वो पंजाब है, उसे इस केस में जो है वो चैलेंज नहीं बनाया गया, वफाक को बनाया गया। तो ये मामला क्या समझते हैं कि गलत रास्ते पे जा रहा है या दुरुस्त समझ में जा रहा है? बेसिकली तो मैंने इरसा की कंपोजिशन चैलेंज की है। मैंने ये कहा है कि इरसा का जो मेंबर है असद इम्तियाज़ अली वो गैरकानूनी बैठा हुआ है, इरसा की जो कंपोजिशन है वो गैरकानूनी है, इस वजह से उस मेंबर को हटाया जाए, रिट ऑफ को वारंट को जारी किया जाए। उसमें होता है कि अ पर्सन व्हेन ही इज होल्डिंग हिज पोजीशन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, तो उसके खिलाफ मैंने पिटिशन की है। तो मैंने उसमें जो कॉन्सिक्वेंशियल प्रेयर होती है वो दी है कि क्योंकि इरसा की कंपोजिशन गैर कानूनी थी, फेडरल मेंबर इरसा सिंध से नॉमिनेट नहीं किया गया, सिंध से मुकर्रर नहीं किया गया, तो इस वजह से इरसा ने जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट कैनाल के लिए जारी किया है वो भी गैर कानूनी है। बेसिकली मेरी पिटिशन इरसा के फेडरल मेंबर के खिलाफ है और इसी जदोजहद को हम डाइवर्ट नहीं कर सकते। हम तो आगे बढ़ा रहे हैं इस जदोजहद को और पॉलिटिकल जदोजहद को हम सपोर्ट कर रहे हैं। सिंध के अवाम ने जो है वो अपना वर्डिक्ट दे दिया है, सिंध के अवाम हमारे साथ हैं। सर हाँ मैं जवाब दे दूं आपको। एक तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में सदर का ये अख्तियार नहीं है, प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, नहीं इरसा एक्ट में सदर का अख्तियार है। पानी के फैसले इरसा लेता है और सदर ने जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को जो सबसे हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान का, उसमें ये क्लियरली कहा कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो अबंडन किया जाए। उसके बाद किसी तरदीद की क्या सदर ने किसी फैसले पर साइन किए? उसके क्लर्क की साइन है, प्रेसिडेंट हाउस के क्लर्क की किसी साइन है? मुझे दिखा दें। एक डिपार्टमेंट सैकड़ों डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट को जाकर ब्रीफिंग देते हैं, अगर वो अपने मिनट्स जारी करते हैं तो सदर उससे जो है बाइंडिंग है। क्या सदर का पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो फैसला कर ले? ये जो बात बैसलेस की जा रही है सदर के हवाले से, ये दिस इज अ डिफेमेशन कि सदर ने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में जो हाईएस्ट फोरम है कंट्री का, उसमें ये क्लियर कर दिया कि कैनाल प्रोजेक्ट को अबंडन किया जाए। लेकिन पॉलिटिकल मकासद के लिए जो लोग सदर के खिलाफ हैं वो उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं, मैं इसको कंडेम करता हूँ। ताहिर भाई आप सेटिस्फाई हो गए? आप सेटिस्फाई हो गए? अच्छा नहीं बस आप नहीं। और तो आप उसके ऊपर जो है कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बताना चाहते हैं। बेसिकली तो बात ये होनी चाहिए, जैसे आपने बताया कि इरसा की कॉम्पोजिशन जो है खाली कैनाल का इशू नहीं है, सूबे का डिस्ट्रीब्यूशन शेयर है वो सबसे बड़ा इशू है। कैनाल का इशू तो आपको भी पता है और सबको पता है कि ये अभी 10 साल तक भी चलता रहेगा, इसी तरीके से इसको पॉलिटिक्स होती रहेगी। लेकिन वाटर शेयर जो है वो आपका हर 15 दिन बाद का इशू होता है, 10 दिन के बाद का इशू। तो इस तरह की अगर ऑपोजिशन आपने चैलेंज की है तो उसके ऊपर आपको क्या रिलीफ मिलने के प्लान है, उस पर आप बताएं। बिल्कुल आपका राइट जवाब है, क्योंकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है बड़ा इशू है। इवन ये कैनाल का इशू ख़त्म भी हो जाए, ख़त्म हो जाएगा और हम ख़त्म करा देंगे, लेकिन इरसा की जो कंपोजिशन है या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी इशू रहेगा। इस वजह से मेरी पिटीशन इसलिए भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की वो हमारे साथ सही नहीं की जाती। ऊपर से जो है वो पानी, काफ़ी शिकायत हैं कि पानी जो है वो चला जाता है और दूसरे लोग ले जाते हैं अप स्ट्रीम से। तो इरसा की कंपोजिशन में जब हमारे 2 मेंबर्स होंगे तो हमारी मेजॉरिटी हो सकती है, 5 मेंबर से 2 मेंबर, हम तीसरा मेंबर जो है वो कोऑप्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सिंध के मफादात के लिए भी ज़रूरी है, न सिर्फ जो है वो ये कैनाल्स का इशू है, सबसे बड़ा इशू जो है इरसा की कंपोजिशन का है जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो अगर इरसा की कंपोजिशन फिर भी सही नहीं होगी, कैनाल कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा फेडरल मेंबर इरसा नहीं होगा, तो फिर भी हमारे लिए मसाइल होंगे।
इस वजह से इरसा की बेसिकली मैंने इरसा की कंपोजिशन चैलेंज की है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो इरसा कर रहा है वो विदाउट अपॉइंटिंग फेडरल मेंबर फ्रॉम सिंध वो गैर कानूनी होगी। मेरे ख्याल में पहले तो डिफेमेशन का इशू है तो वही सदारती हाउस कर सकता है, मैं उसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट कर सकता है, वो इंडिविजुअल बंदा जो कोई और नहीं कर सकता डिफेमेशन का केस जो एग्रीवेट नहीं है। नहीं, मैं क्या सजेस्ट करूंगा, वो कानून जानते हैं, उनको आइन का पता है, कानून का पता है सारा, वो उनको अपने उस लिहाज से करेंगे। लेकिन दूसरा आपका जो पार्ट है ये नहीं, दूसरा जो पार्ट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ डिफरेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो खुली तौर पर शहबाज शरीफ को वार्निंग दी है कि पानी के मसले पर हम सिंध के अवाम के साथ हैं, अगर आप इस फैसले को कंटिन्यू करते हैं तो हम सिंध के अवाम के साथ होंगे। मकसद क्या है इसका मकसद ये है कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं होंगे। फिर अगर कैनाल को ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही तकीर की ना, उसको अगर आप जो है वो दूसरे तरीके से लेंगे तो बिल्कुल मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बिल्कुल। नहीं, वो सर्टेन जो एलिमेंट नहीं वो आवाम को नहीं, वो सर्टेन एलिमेंट्स को एड्रेस कर रहा था कि जो पानी के खिलाफ जदोजहद है वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया था। तो अगर कुछ एलिमेंट्स ये कहते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरीके से जो है वो पानी के इशू पर जो है वो तहरीक नहीं चलाती या गवर्नमेंट से बाहर नहीं चलती, वो उसके खिलाफ किया था कि कुछ एलिमेंट्स, बाकी सिंध में जो पानी की तहरीक है हम तो उसके साथ हैं। हम 1997 में भी साथ थे, हम जब जाम सादिक जो है वो एग्रीमेंट कर रहा था उसके भी हम खिलाफ थे, हमने वोट नहीं दिया था। तो हम जो है वो कुछ जो लोग पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो मोमेंटम करना चाहते हैं। जी सर टाइम आने में बताएंगे ना जी, एलिमेंट है पूछना जो एड्रेस किया है आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, आप भी बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।